अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। सदा सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको कोई परेशानी न दे। तो लेसन नंबर 5 है स्ट्रेटजी का। एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि जो स्ट्रेटजी है ये बूम और क्रैश दोनों पे काम करती है, लेकिन मैंने मोस्टली क्योंकि 300 पे काम किया है, तो आप भी अगर इसको सिर्फ 300 पे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ये आप बूम 1000, क्रैश 1000, बूम 500, क्रैश 500, क्रैश 300, बूम 300 सब पे 5 मिनट से 15 मिनट के दरमियान के टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर जब आप आगे आते हैं ना 15 मिनट्स पे, तो आपको कैपिटल बड़ा चाहिए होता है, ये माइंड में रखें। 15 मिनट से आगे जाएंगे तो कैपिटल आपको बड़ा चाहिए। 15 मिनट तक आपका 30-50 का कैपिटल भी चलेगा, कोई इशू नहीं। 15 मिनट से आगे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो गलती से भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेंगे। ट्रेडर्स एक बात को माइंड में रखना है, जब भी नैरो स्टेट क्लियर होती है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब उसकी नैरो स्टेट क्लियर होती है तो क्या होता है, नैरो स्टेट क्लियर के बाद अगर मार्केट मूव करती है तो वो बिग मूव करती है, ये माइंड में रखें। फिर बिग मूव करती है मार्केट, ये हमेशा से माइंड में इस बात को रखना है कि जब भी हमारी नैरो स्टेट क्लियर होके कोई आपका बनता है या पैटर्न, तो क्या करती है मार्केट, बिग मूव करती है। आज हम बात करेंगे कि किस जगह पे पैटर्न बने तो वो बेस्ट पैटर्न होता है, यानी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेस्ट होती है, वो ट्रेड कंफर्म होती है, वो कौन सी जगह है। यहाँ पे आप गौर करें, आपकी 21 और 10 के दरमियान 21 की मूविंग एवरेज और 10 के दरमियान ये 21 के अंडर है, 21 के अंडर है और अभी नैरो स्टेट क्लियर करके निकली है, तो मूव इसने क्या दी, ये एक कंफर्म ट्रेड है। अच्छा, कोई गैप कर जाए, मार्केट 200 से ज़्यादा दूर चली जाए और फिर ऊपर जाके कोई बने इस तरह का पैटर्न काफ़ी गैप के बाद, तो उसको आपने इग्नोर करना है भाई, इग्नोर। वो आपका डेफिनेटली एसएल हिट कराएगी, क्योंकि जब भी 200 से मूविंग एवरेज दूर होगी मार्केट ने वापस आना है किसके पास, 200 के पास। समटाइम 200 को नीचे क्रॉस कर जाएगी, समटाइम 200 के पास आके फिर वापस चली जाएगी। फिर जब जाने लगे, फिर आपकी मूविंग एवरेज सीधी हो जाए तो फिर आपने ट्रेड लगानी है। जब भी ट्रेड, अच्छी ट्रेड जो होती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गई फिर एक दफ़ा नीचे आके 10 के पास रुकी, जैसे ही 10 के पास आई एक पैटर्न बना तो फिर बड़ी मूव हुई, 10 के पास आके बड़ी। जो ट्रेड 10 के पास आके बनेगी बिग मूव देगी, बशर्ते के नैरो स्टेट जो है उससे ज़्यादा दूर ना जा चुकी हो मार्केट। यहाँ पे मार्केट नीचे आई, एक रेड कैंडल बनी, रेड के बाद एक ग्रीन बनी, यहाँ पे इसने भी अच्छी मूव दी, ठीक है ना ट्रेडर्स, इसने भी एक बेहतरीन मूव दी। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं इतना अच्छा और डीपली समझा दूँ कि लाइफ में कभी भी आपको कम से कम बूम एंड क्रैश के अंदर लॉस ना हो। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। आपने जब भी लॉस करना है, स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से और मनी मैनेजमेंट न करने की वजह से, अदरवाइज़ स्ट्रेटजी के एक एक टूल को मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि सारी ज़िंदगी आप इसमें से प्रॉफिट करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जाके नीचे टेस्ट करो, बैक टेस्ट पूरा, कि जब भी हमारा मेथड बना है, जब भी 200 को मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है तो क्या कमाल होता है, अनबिलीवेबल कमाल होता है। हैरान, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता ट्रेड आपको लॉस कर जाए, दे जाए। बस लालच नहीं करना ट्रेडर्स,
लालच नहीं करना, लालच करोगे ओवर ट्रेडिंग, यहाँ पे $50 के अकाउंट पे स्टैंडर्ड की ट्रेड भी लग जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता आपको समझ नहीं आई और मार्केट ऊपर खड़ी थी और वो स्पाइक डबल मार गई, संभलने ही नहीं दिया, तो डबल स्पाइक के साथ ही अकाउंट भी बाश हो जाएगा। 50 का अकाउंट होगा तो 10-11 बचेंगे टोटल स्टैंडर्ड की ट्रेड पे। तो इसलिए इन चीज़ों को डिस्कस करना भी ज़रूरी है, एहतियात भी ज़रूरी है। तो कहाँ पे बेस्ट ट्रेड बनते हैं? मूविंग एवरेज के पास। और देखते हैं, अच्छा यहाँ पे नैरो स्ट्रेट क्लियर हुई हमारी, और नैरो स्ट्रेट क्लियर होने के बाद ये एक ट्रेड बनी हमारी, ये स्टॉप लॉस था। थोड़ा मार्केट ने जिग-जैग किया, एक कैंडल नीचे आए फिर ऊपर की तरफ चली गई। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर कोई ट्रेंड ही बड़ा होता है, कंटिन्यू बाय का ट्रेंड बन जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आपके पास हैं दो बेहतरीन ऑप्शन, 10 की मूविंग एवरेज और 21 की मूविंग एवरेज। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी वापस इनके पास आएगी, फिर कोई पैटर्न बनाएगी, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस पैटर्न को लेके दोबारा से ट्रेड लेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर आके 60 तो आपका फाइनल है ना, ये इसकी ट्रेंड है, बॉर्डर लाइन है, इससे नीचे जाएगी तो आपने इसको तब तक निकल जाना है जब तक ये वापस ऊपर इसके ना चली जाए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा समझाना पसंद आएगा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर वापस आई, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने तीन चार कैंडल्स को मिला के इसने एक पैटर्न बना दिया। अब जब ये वाली कैंडल जहाँ पे ये प्लस का निशान है, ये जो ऊपर रुक गई थी, तब आपने ट्रेड लेनी है। ये आपका एसएल हिट नहीं करेगी, जितना इसने बनाया इतना ही ऊपर की तरफ जाएगी, ज़रूर किसी सूरत में जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ट्रेड कहाँ पे मिलते हैं? बेस्ट ट्रेड हमें मिलते हैं 21 और 10 को क्रॉस करती हैं कैंडल्स, तो मिलते हैं बेस्ट ट्रेड होते हैं। जब भी यहाँ पे बनेंगे अच्छी मूवमेंट देंगे, ठीक है ना ट्रेडर्स, जब भी यहाँ पे बनेंगे बेस्ट मूवमेंट देंगे, इतनी देंगे जितना चाहे जितना लंबा चल रही हो। जब एकदम मार्केट एकदम यहाँ से चलना शुरू हुई, नैरो स्ट्रेट से क्लियर किया, चलती गई ऊपर चली गई, ऊपर यहाँ पे, तो फिर एकदम गिरेगी। जब स्लो चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, जैसे ही मूविंग एवरेज के पास आए, आपकी 21 और 10 की मूविंग एवरेज पे आके पैटर्न बना दे, बेस्ट पैटर्न है आपका। तो आज हमने बाय के ट्रेंड को तकरीबन हमने देख लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहूँगा मेरे भाइयों कि देखो, हमने नैरो स्ट्रेट के करीब से ट्रेड लेने हैं, और जब दूर जाए तो एक दफ़ा निकल जाना है, फिर वापस आएगी, फिर इसके करीब आके कोई पैटर्न बनाती है। जब यहाँ पे बनाए तो 15 मिनट पे भी जाके देखो वहाँ पे किस तरह का बना है, ठीक है, तो फिर आपको कंफर्म होगा कि ट्रेड कैसे हमने लेनी है। ये तो अभी बाय कर चल रहा है। अब जब हम स्पाइक पे आएंगे तो आगे चल के हम बात करेंगे कि स्पाइक के ऊपर मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो अभी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा मैं अगेन डिस्कस करूँगा मेरे भाइयों। जब तक ये सीधी रहे मार्केट में इंटर रहना है, वो भी उस सूरत में कि ये ज़्यादा गैप ना कर जाए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए प्रॉफिट लेके निकल जाओ, नीचे करीब आके नया पैटर्न बनाए इंटर हो जाओ, फिर नया बनाए फिर इंटर हो जाओ, फिर नया बनाए फिर, इस तरह करते रहना है हमने। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे भाइयों को अच्छे से समझ आ जाए। अब आपने एक चीज़ को टेस्ट करना है, कहाँ पे जाके बैक टेस्ट करना है कि जब कभी भी ये करीब में बनाती है, ठीक है, जब कभी भी ये मूविंग एवरेज के करीब में बनाती है तो कितने मूव देती है?
ऊपर चली जाए तो कितना मूव देती है, इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करना होता है। यही आपके जो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस के दौरान ट्रेड बना कहाँ पे है उसको देखना होता है। ट्रेड कहाँ पे बना है उसको हमने देखना है। यहाँ पे आके नीचे बना, कितनी अच्छी मूव दी। तो ये बाय के ट्रेंड पे आज हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इंशाल्लाह सेल के ट्रेंड की तरफ चलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।